इंडिया नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। अहमदाबाद के दानी लीमड़ा एरिया में सैकुल इस्लाम ट्रस्ट के जरिए एक समूह लगन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम 12 अक्टूबर 2025 इतवार के दिन रखा गया था। प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफुल जिलानी साहब के निगरानी में हुआ और सैयद हमजा अशरफुल जिलानी साहब के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सैकुल इस्लाम ट्रस्ट गुजरात के निगरान सैयद मुजफ्फर बापू साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी मेहनत और लगन से ही ये प्रोग्राम को खूबसूरती से पूरा करा गया। सैकुल इस्लाम ट्रस्ट पिछले 70 साल से लोगों की सेवा और इंसानियत के लिए काम कर रहा है और आज भी वही जज्बा और वही इंसानियत के साथ खिदमत जारी रखा हुआ है। इस मौके पर साथियों का सम्मान और मीडिया मित्रों का सम्मान किया गया। ये समूह लगन प्रोग्राम एक मिसाल है जो एकता, प्यार, इंसानियत का संदेश देता है। कुल समूह लगन 51 जोड़ा का करा गया है। इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार पिछले 2 सालों की तरह इन साल भी हमारे सैकुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस की जानिब से ये जो जश्न शादी खाना आबादी समूह लगन इज्तिमाई निकाह खानी की शक्ल में हम कोशिश करते चले आ रहे हैं। अल्लाह ने इस कोशिश को इसके शायान शान अंजाम तक पहुँचाने की हम तमाम जानिसारान सैकुल इस्लाम को ये तौफीक बख्शी और हमारी पूरी टीम ने सैकुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस की पूरी टीम ने इसमें हमारे गुजरात लेवल से और भी बहुत तमाम टीमों ने शिरकत की और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में आए हैं हम तमाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम उनका पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम में आने वालों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इनकी जो भी तमन्नाएं हो, ख्वाहिशात हो, अल्लाह उन्हें कबूलियत का अपनी बारगाह में दर्जा अता फरमाए, आमीन। और हमारे जो रहबर हैं, हमारे हादी हैं, जिनकी ज़ात को देख कर हमें स्पिरिट मिलती है, हमें ताकत मिलती है, मेरे अबूजान सरकार शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रतुल अल्लाम अशा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी की चौथवी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु अलैना की सरकार शैखुल इस्लाम की ज़ात है, आपकी सरपरस्ती है और आपकी दुआओं का सहारा लेकर आज ये तीसरा साल भी है जिसमें हमने ये 51 जोड़ों की शादी का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जितने भी दूल्हा और दुल्हन ने इसमें पूरे गुजरात के अतराफ़ व अकनाफ से शिरकत की है, इनकी खिदमत को, इनकी शिरकत को और इनके इस ज़िंदगी के शुरू होने वाले नए कदम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, इनकी शादी में बरकत अता फरमाए, इनसे जो नस्ल आगे बढ़े उसे सुन्नत रसूल पर चलकर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की उस बच्चे को बच्ची को तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस हम दोबारा अपनी सैकुल इस्लाम ट्रस्ट हेड ऑफिस के वो तमाम जानिसार जिन्होंने रात दिन एक करके इस अजीम प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। और वो तमाम लोग जिन्हें आज सरकार सैकुल इस्लाम की हयात खिदमत के सिलसिले में जो अवार्ड मिला है, मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता दूं उनकी खिदमत का ये हरगिज़ बदला नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपने मुर्शिद, अपने हादी, अपने रहबर की बारगाह में जो खिदमत पेश की है उस खिदमत का कोई सिला, कोई बदला नहीं है। उसका बदला हम ना तो दे सकते हैं, ना तो आज हमने उसका बदला दिया है। सिर्फ उनकी हौसला अफजाई के तौर पर हमने उनकी बारगाह में कुछ पेश किया है। अल्लाह की बारगाह में ये दस्तबस्ता, ये दुआ है, ये गुजारिश है कि वो तमाम लोग जो पिछले 70 साल से सरकार सैकुल इस्लाम से जुड़े हैं और हमारी पीरानी माँ से, वो हमारी माँ बहनें जो जुड़ी थी, उनमें से वो हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात और कुछ माँ बहनें जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और जो हयात है, जो अपनी ज़ईफ़ी के टाइम ऑफ पीरियड से गुजर रहे हैं, अल्लाह बची हुई ज़िंदगी भी उनकी एक कामिल मुसलमान की शान से गुजारने की उन्हें तौफीक बख्शे। और उन्होंने जो खिदमत सरकार सैकुल इस्लाम की और पीरानी माँ की है, उसका उनकी ज़िंदगी में उन्हें नेमल बदल अता फरमाए। और आगे भी हमें हमारी रहती ज़िंदगी तक हमें इसी तरह समाज की सेवा करने की, खिदमत खल्क़ की हमें तौफीक अता फरमाए। और हम समूह शादी की शक्ल में और दीगर शक्लों में भी, हम एजुकेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमारा सैकुल इस्लाम ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है। अल्लाह हमें मजीद इसमें अपने कदमों को, हमारी टीम को मजीद अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हमारे इज्जत माब सादाते ज़वील एहतराम उलमाए एज़ाम अइम्मा हजरात और बुजुर्ग तरीन हजरात और जितने भी खुलफा हजरात ने इसमें शिरकत की है, वडील हजरात ने, मुअज़्ज़ज़ तरीन हजरात ने, बुजुर्ग तरीन हजरात ने इसमें शिरकत की है, उनकी शिरकत और उनके साथ सहकार से आज हम इस प्रोग्राम को कामयाबी के दरवाजे तक पहुंचा पाए हैं। हमारा अपना इसमें कुछ किरदार नहीं है, हम तो एक गुनहगार है, हमारा सिर्फ एक नाम है, हमारा सिर्फ एक लेबल है, हमारा 0% है इसमें। हमारी पूरी टीम और ये हुजूर सैकुल इस्लाम के चाहने मानने वाले, उनका ही ये किरदार है, इनकी वजह से ये प्रोग्राम आज यहाँ तक पहुँचा है। हमारा तो सिर्फ नाम आया है सामने, हम
کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. میری گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہماری ٹیم کو آگے بھی مل جل کر دین کی خدمت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ اسی ٹاپک پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور الحمدللہ 5 دنوں میں میں نے دیار رسول میں رہ کر مدینہ شریف میں 5 دنوں میں میں نے اپنی اس کتاب کو کمپلیٹ کیا ہے. اس کتاب کا ٹاپک ہی ہے نکاح, کہ جس خوشی کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو شروع کرتے ہیں کون سی ایسی وجہ آتی ہے کہ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں ہمارا خوشی سے شروع کیا ہوا وہ قدم نکاح کی شکل میں وہ طلاق کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ کون سی ایسی باتیں ہیں, ان باتوں کو میں نے اپنے اس کتاب میں الفاظی شکل دینے کی کوشش کی ہے. اپنی کمزور قلم کو میں نے حرکت دینے کی کوشش کی ہے. یقیناً انشاءاللہ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ, اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں یہ بھی بتایا ہے کہ خراب ہوتے ہوئے رشتے کو اگر ہم دوبارہ سنت رسول پر چل کر دوبارہ ہمیں خوشگوار بنانا ہے تو ہمیں کس طرح بنانا ہے. یقیناً مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے یہ جو یہ ہمارے سماج میں یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے, یہ جو ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کا, شوہر بیوی سے اوپر ہونا چاہتا ہے, بیوی شوہر پر سبقت لے جانا چاہتی ہے, اس غلط فہمی کو دور کرنے کی میں نے اس کتاب میں کوشش کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ اللہ اس کتاب کو جب آپ کے آنکھوں کی زینت بنائے تو وہ کتاب آپ کی آنکھوں سے اتر کر آپ کی دل کی تختی پر نقش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.